हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपैप एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लैब पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है डिटरमिन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 150 mm थिक स्लैब रेनफोर्स्ड विथ 10 mm डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मीन्स एक 150 मीटर की मोटाई का स्लैब है जिसमें 10 mm डायमीटर के रेनफोर्समेंट 200 mm की सेंटर टू सेंटर दूरी पर प्रोवाइड की गई है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर प्रोवाइड की गई है। उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और आगे गिवन है क्वेश्चन में द इफेक्टिव कवर इज 25 mm। जो इफेक्टिव कवर की वैल्यू है उसको 25 mm गिवन है क्वेश्चन में। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। M20 कंक्रीट यूज करना है एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील को यूज करना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्टली हम गिवन डेटा लिख लेंगे। थिकनेस ऑफ स्लैब मीन्स कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है। टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm। AST के लिए गिवन है 10 mm डायामीटर का बार यूज किया गया है। डाया को 5 से नोट कर देते हैं। 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर प्रोवाइड किया गया है। इफेक्टिव कवर गिवन है, इफेक्टिव कवर 25 mm। FCK और FY की वैल्यू गिवन है। क्योंकि M20 ग्रेड है इसलिए FCK की जो वैल्यू होगी, FCK हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। Fe415 ग्रेड के लिए FY की वैल्यू हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm²। यहाँ से हम AST की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है स्पेसिंग जो होती है हमारी, हमने डिजाइनिंग स्टेप में इसको डिस्कस भी किया है और उससे पहले भी कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है। स्पेसिंग इक्वल टू होता है एरिया ऑफ 1 बार मीन्स A5 से डिनोट करते हैं जैसे, डिवाइड बाई एरिया ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट AST इंटू 1000 होता है। मल्टीप्लाई ऐसे हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ से AST हम फाइंड कर लेंगे तो AST हमारा हो जाएगा A5 डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। यहाँ A5 की वैल्यू हमें पता है π/4 विथ 10 mm की डायमीटर की बार यूज की गई इसलिए 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई स्पेसिंग गिवन है 200 इंटू 1000। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 392.7 mm²। ये हमारा AST की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर नोट कर लेते हैं AST इक्वल टू हो जाएगा 392.7 mm²। फाइंड करना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे हम। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसलिए चेक कर लेंगे हम सेक्शंस को। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम XU से डिनोट करते हैं। XU इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू D। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 0.87, FY की वैल्यू 415, AST की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 392.7 डिवाइड बाई 0.36 इंटू FCK की वैल्यू 20 और B की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है स्लैब के केस में जो B लेते हैं हम यहाँ पर लेकर टेक B इक्वल टू 1 मीटर या इसी को mm में लिखेंगे तो 1000 mm, क्योंकि जो स्ट्रिप का साइज लेते हैं स्लैब में 1 मीटर का हम लेते हैं। 20 इंटू B की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1000। यहाँ सॉल्व करेंगे तो XU की वैल्यू आएगी 19.692 mm। लिमिटिंग डेप्थ को भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिटिंग
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फॉर एफ, क्योंकि ग्रेड यहाँ यूज किया गया है Fe415, तो इसके लिए जो एक्स यू मैक्स की वैल्यू होगी, एक्स यू मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.48D। हमारे पास कैपिटल, देखो यहाँ गिवन डेटा में यहीं पर हम इसको लिख लेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू 150 mm गिवन है और इफेक्टिव कवर की वैल्यू 25 mm गिवन है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, जो कि डी इक्वल टू होगा, यहाँ लिख लेते हैं, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 माइनस 25 इक्वल टू 125 mm। इसको यही गिवन डेटा में ही हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू लिख देंगे 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 125, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 60 mm। यहाँ से हम देखेंगे जो एक्सयू की वैल्यू है वो एक्सयू मैक्स से कम है, इसलिए जो सेक्शन होगा हमारा स्लैब का अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्स्ड स्लैब। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करेंगे, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज पर क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लिखेंगे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड स्लैब, इसलिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज करेंगे एम यू वो होगा 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, 0.87, FY की वैल्यू 415, AST की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 392.7 इंटू डी की वैल्यू 125 इफेक्टिव डेप्थ है, माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 19.692। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 16550,394.68 न्यूटन mm आएगी, क्योंकि mm में वैल्यू कंसिडर किए हैं, वैल्यू यहाँ पर आएगी न्यूटन mm। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर में, तो हम इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mu की वैल्यू जो आ जाएगी, ले सकते हैं RMU इक्वल टू 16.55 किलो न्यूटन मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।